हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ ठीक होंगे, है ना। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस, और ये साहस करते रहे। ठीक है, सकारात्मक सोचे और सकारात्मक रहे। सकारात्मकता ही वो ऊर्जा है जो हमें हर परिस्थितियों में, बुरे वक्त में, देखिए खुशी वाला पल तो गुजर जाता है, बट जो मुसीबत होती है उससे हमारा जो पॉजिटिव थिंकिंग होता है ना, वो हमें लड़ने के लिए हमें ऊर्जा देता है। तो वो इस ऊर्जा को बनाए रखें, अपना स्टडी करें, है ना। तो चलिए, आज फंडामेंटल राइट्स का लास्ट क्लासेस है, और आज ये बड़ा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे जैसे कंप्लीट नहीं करी हूँ मैं। तो आज आर्टिकल्स 35 है। और इससे पहले जितने भी 12 से 35 तक जितने भी आर्टिकल्स थे 34 में, उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी करवा दी हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार पे कमांड हो जाए और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, तो मेरा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्लासेस जरूर करें। देन लक्ष्मीकांत पढ़ें, है ना। तो इतना कर लेंगे तो आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ये मेरा मतलब क्या है, ये मेरा मतलब कि एक तरह का आशा ही है कि ज़रूर हो जाएगा, है ना। तो मेरे जितने भी क्लासेस हैं पहले जाके देखेंगे, सब्जेक्टिव देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे, और मैं उधर जितने भाग 2, 3, 4, 5 में, सॉरी 4A तक मैं पढ़ा दी हूँ। तो आप कमांड करना चाहते हैं तो मेरे क्लासेस देखेंगे, और फिर लक्ष्मीकांत जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 और फंडामेंटल और मौलिक अधिकार का लास्ट क्लासेस है। तो स्वागत है आप लोगों के ही क्लास में, AFT एडू बूस्ट में, है ना। जो भी नॉलेज है आपके पास उसे और बूस्ट करें। इससे रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है आपके पास, तो जो भी नॉलेज है इसको और ताकत दे, बूस्ट करें, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। ठीक है जी। तो आज लास्ट क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एक टॉपिक पढ़ते पढ़ते हम बोर हो जाते हैं, नया चाहिए, है ना। तो मैं कोशिश करूँगी कि आज के बाद में थोड़ा ज्योग्राफी स्टार्ट कर दूँ, थोड़ा लोकेशन पढ़ा दूँ, देन फिर मैं पॉलिटी पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि आर्टिकल्स 35 क्या बोलता है ना। आखिर ये संविधान में आर्टिकल्स 35 को क्यों रखा गया है और इसकी क्या आवश्यकता थी। ठीक है जी। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35, आर्टिकल्स 35 जो मौलिक अधिकारों को कानूनी परिवर्तन और संसद की विधायी शक्ति से संबंधित है। तो ये कभी कभी ये पैराग्राफ उठा के बोल दे कि ये जो लाइन है, कानूनी परिवर्तन, मौलिक अधिकारों का कानूनी परिवर्तन, संसद की विधायी शक्ति, कौन सा आर्टिकल संबंधित है, तो कौन सा आर्टिकल संबंधित होगा जी, 35। ठीक है। ठीक है, आगे देखेंगे, पेशेंसली पढ़ेंगे, और सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंस है। ठीक है। अनुच्छेद 35 क्या बोलता है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संसद की क्या शक्ति होगी, है ना। जो जितने भी मौलिक अधिकार है 12 से 34 तक, तो उसके लिए संसद क्या कार्य कर सकता है, क्या अधिकार है इस कानून को लागू करने के लिए, है ना। ये आर्टिकल्स आखिर लागू हो रहे हैं लोगों पे, देश पे, है ना, सैन पे, तो उसका क्या, संसद का क्या अधिकार है। तो ये भी भाग 3, ये फंडामेंटल राइट्स का भाग 3 में है मेंशन। भाग 3 का भाग है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 35, है ना। तो 35 क्या करता है कि यह प्रावधान करता है कि संविधान की भाग 3 में मौलिक अधिकार में कुछ विशेष अनुच्छेदों के अंतर्गत जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है, उन पर केवल, देखिए यहाँ पे केवल संसद, पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है, राज्य विधानमंडल नहीं। ये ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है। जो आर्टिकल्स 35 है, जो फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग जितने भी कानून बनेंगे, नियम बनेंगे, वो कौन बना सकता है, तो संसद बना सकता है जी। ठीक है। तो कभी ऑप्शन में दे दे तो जल्दी हड़बड़ा के विधानसभा भी नहीं लगा देंगे आप, तो विधानमंडल लगाएंगे तो ऐसे क्रॉस हो जाएगा ना, और आपका नंबर 10 में से 0 बन जाएगा, 1 में से 0 बन जाएगा। तो ये नहीं करना है ना, तो 1 में से 1 लाना है, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। तो अनुच्छेद 35 का उद्देश्य क्या है, आखिर ये क्यों आर्टिकल्स लाया गया, है ना। तो देखेंगे कि इसका क्या रिलेवेंट है और क्यों ये आर्टिकल्स को रखा गया फंडामेंटल राइट्स में। तो पहला क्या है कि भारत में मौलिक अधिकारों की एकरूपता को बनाए रखना है ना। ये नहीं कि कहीं कुछ लागू हो रहा है, कोई राज्य में अलग हो रहा है, कोई स्टेट में अलग हो रहा है, कि कहीं किसी क्षेत्र में अलग हो रहा है, तो उसकी एकरूपता बनाए रखने के लिए संसद को, क्योंकि संसद सेंट्रल लेवल की होती है, विधानमंडल में अगर ये अधिकार दिया जाएगा तो हर राज्य का एक अलग अलग मौलिक अधिकार हो जाएगा, है ना। तो आपस में ही क्या है, एकरूपता बना रहेगा, वहाँ अखंडता बना ही नहीं रहेगा, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि भारतीय मौलिक अधिकारों की एकरूपता बनाने के लिए आर्टिकल्स 35 को लाया गया है, और ये अधिकार सिर्फ केवल, ध्यान रखेंगे, केवल संसद के पास है। ठीक है।
ओके। और दूसरा क्या बोला कि ताकि इन अधिकारों को देश के सभी राज्यों में समान रूप से कानून को लागू हो सके, है ना, अभी बताया ना ऊपर। ठीक है। और फिर आगे देखेंगे, किसी राज्य सरकार द्वारा अलग अलग कानून बनाकर मौलिक अधिकारों की भावना को प्रभावित ना कर सके, है ना। बता रहे थे ना कि अगर मान लीजिए विधानमंडल को ये अधिकार दिया, विधानमंडल को ये अधिकार दिया जाएगा कि चलो आप ना आर्टिकल्स 35 के तहत फंडामेंटल राइट्स पर कानून बना देगा, तो वोट बैंक के लिए लोग अपने अपना अलग अलग कानून बना देगी। चल मार्शल लॉ लागू हुआ तो 34 के तहत विधानमंडल करेगा, अरे नहीं कोई भी कानून उसे तलाशी नहीं लेगा, ठीक है। तो ऐसे एकरूपता उसे उसकी भावना प्रभावित ना हो, तो ये आर्टिकल्स 35 लाया गया है, ठीक है जी। ओके। तो आर्टिकल्स अभी क्या अनुच्छेद 35 क्या कहता है ना, कि जहां संविधान का भाग 3 में यह कहा गया है कि किसी विषय पर कानून बनाया जा सकता है, वह वहां उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है, के पास है, भले ही वह विषय राज्य सूची में आता हो, है ना। बोल रहा है कि जो संसद का ये आर्टिकल 35 के तहत जहाँ भी कानून बना होना, चाहे वो विषय राज्य जैसे मान लीजिए शिक्षा, ये राज्य का विषय है और सेंट्रल का भी है। मान लीजिए पुलिस है ना, तो ये सिर्फ राज्य का विषय है। बट आर्टिकल 35 के तहत वो जो स्थिति होती है, सशस्त्र बल, विदेशी आक्रमण, ये सब जो स्थिति है, तो ये राज्य का जो विषय है, उस पर भी कानून कौन बना सकता है, केवल संसद बना सकता है ना। अभी हम पढ़े थे आर्टिकल 35 के तहत, ठीक है जी। ओके। अब किन किन अनुच्छेदों से संबंधित है आर्टिकल 35? कभी कभी देखिए यूपीएससी में पूछ लेता है और कभी कभी पीसीएस में भी पूछ लेगा या पूछता है कि ये आर्टिकल 35 ना किस किस विषय से जुड़ा होता है। तो ये आर्टिकल 16(3) याद रख लेंगे, एक दो बार पढ़ लेंगे। सार्वजनिक सेवाओं में निवास डोमिसाइल से संबंधित विशेष प्रावधान केवल संसद के पास है, ठीक है। और 32 का 3 जो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अधिक शक्तियाँ देने का प्रावधान केवल संसद के पास है, ठीक है। 32 ये पूछ लेगा। देखिए कभी कभी ये आर्टिकल्स मैच करने के लिए दे सकता है कि सार्वजनिक सेवाओं में निवास करने का सेवाओं में निवास करने संबंधी विशेष प्रावधान कौन करता है, तो केवल संसद करता है। वहाँ विधानमंडल दे देगा, विधान परिषद दे देगा, है ना। और फिर अनुच्छेद 32(3) के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अधिक शक्ति देने का प्रावधान केवल कौन कर सकता है, केवल संसद कर सकता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध केवल कौन लगा सकता है, जो उनके पास सैनिकों को जो आर्म फोर्स है, थल सेना हो गया, जल सेना हो गया, जो थल सेना हो गया, वायु सेना हो गया, जल सेना हो गया, तो इसमें प्रतिबंध कौन लगा सकता है, तो केवल संसद, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे जी, ठीक है। ओके। और अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ जो के दौरान अधिकारों का प्रतिबंध भी केवल जो मार्शल लॉ के जो है ना, मान लीजिए कि मनमानी कोई कर रहा है, तो इसमें भी प्रतिबंध कौन लगा सकता है, तो केवल संसद, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है, हर आर्टिकल्स इंपॉर्टेंस है, जानना होगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो हर क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है, फिर छूट जाएगा और लगेगा कि पता नहीं बाउंस कर गया, कहाँ से आ गया, है ना। तो अब हम देखेंगे जो इतना पढ़ रहे हैं आर्टिकल 35 को, क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों लाया गया, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसे हवाबाजी में तो नहीं पढ़ रहे कि चलो चैप्टर बड़ा करने के लिए, है ना। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है हम वो देखेंगे। ये हमारे मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए आर्टिकल्स या फिर फंडामेंटल राइट्स लिखना हो तो आप थोड़ा मेंशन कर देंगे तो ये प्लस पॉइंट आएगा आपको। पीसीएस हो, आईएएस हो, या भी कोई जो भी सब्जेक्टिव लिखते हैं, या फिर कोई एमए वगैरह भी पॉलिटिक्स से ले रखे हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है ना। तो चलिए अभी देखते हैं कि अनुच्छेद 35 का महत्व क्यों है। तो पहला महत्व क्या है कि एकरूपता सुनिश्चित करना, है ना, कि मौलिक अधिकारों के नियम पूरे भारत में समान रूप से लागू रहे। अभी ऊपर में बताई थी ना कि अगर विधानमंडल को ये अधिकार दिया जाए तो अलग अलग फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा अलग अधिकारों में, और देश की अखंडता तो गरक में चली जाएगी, है ना। सब अपने वोट बैंक के लिए काम करेंगे, बाकी देश भाड़ में जाए, ऐसा करके, है ना। तो एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए आर्टिकल्स 35 को लाया गया है, उसका इंपॉर्टेंस है। और केंद्रीय नियंत्रण, है ना, संसद को यह संवेदनशील विषयों पर विशेष अधिकार देकर केंद्र की भूमिका को सशक्त करना। मान लीजिए कि अगर बोलते हैं ना कि मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे सूर्य भगवान का एग्जाम, ये सूर्य जी है ना, उसके 7 घोड़े हैं, 1 2 3 7 घोड़े, रथ देखे ना सूर्य जी का। तो ये कमांड किसके पास है, ये सेंट्रल सूर्य जी के है, सेंटर है, ठीक है। तो ये घोड़े किधर भी नहीं भाग पाएंगे अगर इसका कमांड इसके पास है। अगर ये ज़्यादा इधर भागना चाहा तो ये खींचेगा ना जी, कि नहीं नहीं एक दायरा है आपका, और आपको यहाँ पे पहुँचने के लिए इस दायरे में ही जाना पड़ेगा। अब इधर भागेंगे तो मैं कमांड नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए बोलता है कि केंद्रीय नियंत्रण संसद को इन संवेदनशील विषयों पर विशेष अधिकार देकर केंद्र की भूमिका को सशक्त करना और स्ट्रॉन्ग करने का है, ठीक है जी। ओके। और राष्ट्रीय एकता की रक्षा,
किसी राज्य द्वारा भेदभावपूर्ण कानून बनाकर राष्ट्र की एकता को प्रभावित करने से रोकना, है ना। मान लीजिए किसी विधानमंडल को दे दिया गया, वो नहीं मानेगा, अपनी स्थिति अपने अकॉर्डिंग कानून बना लेगा फंडामेंटल राइट्स के तहत। बाकी तो देखिए हम भारतीय हैं तो सभी का राइट एक होना चाहिए, है ना। फिर बोलेगा नहीं, फिर बोलेगा मैं झारखंडी हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं यूपी वाला हूँ, मैं हरियाणवी हूँ, तो अलग अलग अखंडता पे आ जाएगा और देश की एकता बनाई नहीं रखी जा सकती है, ठीक है। तो और आगे देखेंगे कि संविधान की सर्वोच्चता यह दिखाता है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित विषय राष्ट्रीय स्तर के हैं कि राज्य स्तर के, है ना। संविधान की सर्वोच्चता भी बनाए रखता है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित विषय जो राष्ट्रीय स्तर के हैं या नहीं, या राज्य स्तर के, ये भी यही डिसाइड करता है, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है कि संविधान निर्माताओं की दृष्टि के कारण क्यों ये आर्टिकल्स, क्यों आखिर पैराग्राफ क्यों लाया गया, है ना। तो संविधान क्या हो रहा है भाई, सॉरी। तो संविधान निर्माता दृष्टि के कारण क्या है, संविधान निर्माता क्या कर रहे हैं, का विचार था कि मौलिक अधिकारों से संबंधित विषय अत्यंत संवेदनशील है और राष्ट्रीय महत्व के हैं, इसलिए इस कानून पर बनाने की शक्ति केवल संसद के पास होनी चाहिए ताकि पूरे देश में समानता, न्याय का भावना बनी रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, आप याद रखेंगे, मेंस में भी लिखने के लिए सही है, ठीक है। देखिए नॉलेज रहेगा ना तो हम कहीं भी इसको कोरिलेट कर सकेंगे, ठीक है। अब इसका उदाहरण देख लेंगे। देखिए ये फंडामेंटल राइट्स का लास्ट क्लास है और ये पूरा कर लेंगे तो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा आपका ये चैप्टर। थोड़ा लेंदी तो है, देखिए मैं बोर नहीं करने के लिए, क्योंकि मैं खुद भी बुक पढ़ती थी तो फंडामेंटल राइट्स थक जाती थी, उसको क्या कितने भागों में बांट बांट के पढ़ती, जब क्योंकि हौच पौच हो जाता ना, तो आर्टिकल्स और अधिकार अलग अलग, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मैं अलग अलग एक अलग अलग खंड में बना दी हूँ ताकि आप लोग को ईजी हो और ये जो लेंदी चैप्टर है वो बोर ना बने, है ना। चलिए कोई नहीं। तो ये उदाहरण क्या बोलता है, देखिए उदाहरण जरूरी होता है समझने के लिए कोई विषय का। तो बोलता है कि यदि किसी राज्य का यह नियम बनाना हो कि उस राज्य की सरकारी नौकरी में केवल उसी राज्य के निवासी रहेंगे, तो यह आर्टिकल 16(3) से संबंधित है, लेकिन इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है, ना कि राज्य को, ठीक है। और सेना के अधिकार को सीमित करने का, ठीक है। तो देखिए ये आर्टिकल छोटा क्लास था, लास्ट क्लास था, इसका ऑब्जेक्टिव मैं बना दूंगी और 10-15 क्वेश्चन कर दूंगी। बाकी मैं जितने भी आर्टिकल्स 12 से 34 उधर पढ़ा चुकी हूँ, आप ज़रूर देखें ताकि आपका कोई क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से नहीं छूटेगा। और जितने भी देखिए ये इससे पूछता ही पूछता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स बेस्ट टॉपिक होता है एक नागरिक के लिए भी और हमारे एग्जामिनर के लिए भी, ताकि हम फंडामेंटल राइट्स को जानें, है ना। ठीक है, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे, सकारात्मक सोचेंगे और सकारात्मक रहेंगे ताकि आपकी छोटी मोटी जो भी परेशानियां हो वो दूर हो जाए और आप अपने सक्सेस के रास्ते पे चलते रहें। तब तक अपना फैमिली पढ़ें, खूब पढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें, सक्सेस को पाएं। नमस्कार।